जय सिया राम। कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छी लग रही है। हर कोने में सीताराम के धुन सुनते आते हैं ना। आप कहाँ से आई हैं? न्यूजीलैंड से आए हैं। न्यूजीलैंड से। Everything in Ayodhya is so special. Everyone from abroad must come to Ayodhya. Ayodhya Dham is a place that everybody must come to. It's one stop that everyone should make because it brings peace to your heart, truly. It brings inner settlement that you cannot describe in words. It truly brings your inner peace that you feel within yourself. You leave and you have this constant need. अयोध्या नगरी से आप सभी को जय सिया राम। जी हाँ, हमारी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या नगरी, और हम आपको बता दें आज पूरे देश दुनिया के लोग जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं, श्री राम लला जी के दर्शन कर रहे हैं। आज श्री राम लला जी के पावन का वह दिन आ गया है। जी हाँ, श्री राम नवमी है। अयोध्या राम जी की नगरी है, धर्म की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीर्थ सकल तहाँ चली आवें। देवता ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर अप्सराएं नर मनुष्य सब लोग दौड़ पड़े हैं। आज अयोध्या में मनो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति सुरम्य हो गई है। सरजू जी की जो धारा है इतना अद्भुत प्रवाहित हो रही है कि जिसको देख करके मन आह्लादित हो रहा है। लाखों लाखों श्रद्धालुओं ने आ करके आज श्री सरजू जी में डुबकी लगाया और डुबकी लगा करके अपने पाप को ताप को भी दूर किया और भगवान श्री रामलला सरकार का दर्शन कर करके अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं हमारे विदेश के भी कितने भक्तजन जो हमारे भागवत कृपा सेवाश्रम से जुड़े हुए हैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और इन लोगों को कैसा लग रहा है ये लोग ही अब आपको बता सकेंगे। तो थोड़ा इनसे भी आप पूछिए ना। जी महाराज जी, ये पावन जो है अवसर बना हुआ है, इसके पहले भगवान का दर्शन आप जब करने जाते थे कैसी स्थिति वहाँ की होती थी? आज तो भव्य महल। देखिए, जब हम लोग जाते थे अपने घरों में हम लोग एयर कंडीशन में होते थे। हम लोग दिव्याति दिव्य अपने घरों में बैठ करके भगवान का भजन करते थे। लेकिन जब रामलला सरकार का दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंचते थे, भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, तो टेंट में हमारे ठाकुर जी दिखाई पड़ते थे। और आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति तंबू में टेंट में इतने टेम्परेचर में रहे तो कैसा लगेगा। और हमारे ठाकुर जी तो बड़े, हमारे श्री रामलला सरकार तो छोटे से बालक है, और छोटे से बालक को धूप में रख दिया जाए तो कितना तकलीफ की बात होती थी। तो हम लोगों के आंखों से केवल आंसू ही प्रवाहित होता था कि हे रघुनंदन राम जी, ये अवसर कब मिलेगा हम लोगों को। तो आप लोगों ने आपने अयोध्या में बास दिया, रहने की व्यवस्था दी और इतना सुंदर आश्रम दिया, लेकिन आप कब तक टेंट में रहेंगे, कब तक आप उपेक्षित रहेंगे? हम लोगों के हृदय के जो राम है, जो रोम रोम में रमने वाले राम है, जो प्रकृति में राम है, जो सब में राम है, वो राम ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो लगता था कि वो आनंद कहाँ गायब हो गया। लेकिन अब इस समय वर्तमान में ऐसे आत्मानंदान अनुभूति हो रही है कि मानो लग रहा है कि हम सबको सर्वस्व मिल गया है। आज हम लोगों को क्या नहीं मिल गया। जैसे महाराज दशरथ ने कहा था कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आज हम लोगों के घरों में ठाकुर जी तो विराजमान है, लेकिन अपने गृह में भी भगवान विराजमान है। और आज रामलला सरकार का अभी अभी आप देख रहे हो अभिषेक हो रहा है, दूध से, दही से, घी से, मधु से। और यही नहीं, सूर्य नारायण भगवान भी आज भगवान का अभिषेक करेंगे अपने रोशनी के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा। परम प्रकाश प्रकाशक रामू जो है उस परमात्मा का आज सूर्य नारायण भगवान भी अभिषेक करेंगे। ये अद्भुत समय है, अद्भुत समय है। जय सिया राम। साथ इस वक्त कुछ विदेश से आए हुए मेहमान हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छी लग रही है। हर कोने में सीताराम के धुन सुनते आते हैं ना। आप कहाँ से आई हैं? न्यूजीलैंड से आए हैं। न्यूजीलैंड से। हाँ, ऐसे कृपा बने रहे कि हम हर साल आए अयोध्या धाम। महाराज जी से कृपा से हम लोग तो आए हैं। और राम नाम, दर्शन हाँ, हुआ राम जी का? राम लला के दर्शन पाया तो बहुत आनंदित हुआ ना। और कनक बिहारी बहुत प्यारे है। अच्छा, अयोध्या आप कितनी बारी आ चुकी हैं? पहली बारी आई? 4 बार आए हैं। 4 बार। हाँ। तो इस बारी क्या बदलाव दिखा अयोध्या में? क्या अच्छा दिखा, क्या बढ़िया दिखा, क्या अलग दिखा? अयोध्या तो अभी बहुत मॉडर्न हुए है। अगर अब तो पूरी शहर बन चुकी है ना, अयोध्या सिटी बन चुका है। और बहुत राम जी के जो आर्ट और पेंटिंग हुआ है ना, बहुत सुंदर लगती है। Ayodhya Dham is very special to my heart. Ayodhya Dham, Ramji grew up here. Ramji played in the sand over here. Ramji Saryu Nadi mein
swim kiya, bathe kiya na. There's nothing about Ayodhya that isn't special. Ram ji सब कुछ अयोध्या में हुआ था ना. जन्म से लेके तो फिर जब वो राजा बने, everything happened in Ayodhya. सीता माता अयोध्या में आई थी और बड़ा आनंद हुआ था. Everything in Ayodhya is so special. Everyone from abroad must come to Ayodhya. Ayodhya Dham is a place that everybody must come to. It's one stop that everyone should make because it brings peace to your heart, truly. It brings inner settlement that you cannot describe in words. It truly brings your inner peace that you feel within yourself. You leave and you have this constant need of wanting to come back to Ayodhya. In Ayodhya, I've been to Ram Lala, Hanuman Ghari, Kanak Bhavan, Kale Ram, Gore Ram, Nageshwar Nath Mandir, Sarju Ji, or over here, Ashram ke. I'm very fortunate to be in Ayodhya today, in Ram Navami. It's very fortunate, very lucky to be in Ayodhya anytime, but on the day of Ram Navami, it's more special to be in Ayodhya because it's very rare that you get the chance, especially coming from abroad countries, time, the heat, the weather, the change. But through the kripa of Maharaj Ji, Ayodhya Dham Vasi and Sadhu Sant, and nothing is possible on my own. I'm not such of a great person. No one is. It's only through the kripa of the people around, and that's all I have to say. It's just lovely. जय श्री राम। कैसी लग रही है अयोध्या? अयोध्या तो बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर आने के बाद। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? राम जी का दर्शन हुआ, उसके बाद कैसी खुशी लगी? आज इतना पावन दिन है, आज श्री राम नवमी भी है। पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन का जो स्वप्न होता है या लक्ष्य रहता है परिपूरित हुआ यहाँ आने के बाद। कभी कभी जीवन में कितने बार ऐसे स्थिति आती कि हम सोचते हैं कि कभी भगवान के धाम जाएं। आज वो परिपूरित हुआ यहाँ आने के बाद। और ख़ास करके जो श्री सीताराम भागवत सेवा आश्रम में हम रहें तो यहाँ का आनंद भौतिक आनंद नहीं कहेंगे, दिव्य आनंद जैसा लगता है। यहाँ पर दो चीज़ मैंने, जैसे रामायण में जो नवधा भक्ति बताई गई है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। प्रथम तो यहाँ पे महान संत है से यहाँ पर ये आश्रम में उनसे यहाँ पर संपर्क हुआ, और संपर्क होने के अलावे यहाँ पर उनकी जो कथा इतनी आनंददायी हो रही थी, सुनकर मुझे बहुत ही आनंद आया, क्योंकि भगवान की कथा तो अनंत होती है। और साथ में इनके जो कीर्तन मंडल था, इतना सुंदर कीर्तन सुनाए, तो ये जो कथा सुने और संतों का यहाँ संग करे तो मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि कितना आनंद आता है। और साथ में ये धाम में हम आते हैं, अगर हम एक टूरिस्ट बनकर आते हैं, होटल में रहते हैं और आश्रम में अंतर है। आश्रम में रहने से यहाँ पर जो ब्रह्मचारी बैठे हैं, इनका तपस्या देखे कैसे ये साधना करते हैं, और यहाँ पर उनका देख कर मुझे और लगा कि अरे मैं बचपन में ऐसा इनका जैसा होता तो आज कहाँ से कहाँ मैं भी महान संत बन जाता। इतना अच्छा से यहाँ मुक्तामणि शास्त्री जी इन आश्रम को संचालित करते हैं। और यहाँ पर ये देखकर आश्रम में रहना, जैसे मैंने कहा, कितना क्योंकि यहाँ पर छोटा मोटा तपस्या भी तो होती है, और भगवान की धाम में ही आश्रम है। और टूरिस्ट बनकर कहीं होटल में रहेंगे तो वो क्या, बिल्कुल टूरिस्ट जैसा भौतिक दृष्टि से देखेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल दिव्य दृष्टि से हमारा धाम में हम जब आते हैं तो अयोध्यापुरी जन्मभूमि में जब गए तो उसका वर्णन भी मैं कैसे बताऊं, आंखों में तो आंसू आ गई। जय सिया राम। कैसी लग रही है अयोध्या आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। भगवान रामलला का दर्शन पाके हम सोचते हैं बहुत भाग्यशाली हो गए कि इस राम नवमी के पावन अवसर पर अयोध्या आए हैं। गर्मी तो बहुत है, लेकिन भगवान के साथ बहुत आनंद आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं माता जी? हम न्यूजीलैंड से।
ये जो मुक्तामणि शास्त्री है ये तो मेरे बेटे जैसा है, तो यहाँ मुझे इनके साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आश्रम पे आपको काफ़ी आनंद आ रहा है, मतलब अयोध्या को मतलब अयोध्या तो आप घूम ही रही हैं, टहल ही रही हैं, आश्रम पे और आनंद आ रहा है। आश्रम पर बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर जैसे हम हैं यहाँ पर। और रोज़ शाम को रामनवमी के 9 दिन का कथा सुन रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी जी रामनवमी भगवान रामलला का जन्म है। जी। यहाँ घूम के बहुत आनंद आया। वैसे मैं हिमाचल देवभूमि से आई हूँ। अच्छा, देवभूमि से आप आई हैं। हाँ, शिव जी की नगरी है। जी जी। पर शिव जी भी राम जी के पूजनीय। अयोध्या कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। यहाँ मेरा जन्म है, अयोध्या से ही हूँ मैं। अच्छा। पर आज 30 साल से मैं हिमाचल रह रही हूँ। तो एक बिटिया भी जो है अयोध्या आई और रामलला जी के दर्शन किए, कैसी लगी अयोध्या? बहुत अच्छी लगी। क्या कह रहे? एक भजन है, क्या बोलते हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। ये तो गाना काफी ठीक है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम गाइए सब लोग। आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।